गुड फ्रेंड्स, आज हमारे डियर फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय के अंदर जानेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है इस अवस्था के अंदर यानी किशोरावस्था के अंदर। तो जैसा कि हमको बताए, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा जा सकता है। इस अवस्था में जो लड़के लड़की होते हैं ना तो बच्चे होते हैं ना ही वो प्रौढ़ होते हैं, यानी कि बीच की अवस्था के तौर पर इस अवस्था को माना जाता है। तो जब किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की हम बात कहते हैं तो हम ये बात समझ पाएंगे कि इस अवस्था में कहीं ना कहीं किशोर और किशोरी जो होते हैं उनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रह पाता या वे अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस तरीके से यह एक काफी संघर्षशील अवस्था के तौर पर माना जाता है। फिर भी हम जानेंगे कि किशोर अवस्था में बच्चों जो किशोर किशोरी है उनके अंदर संवेगात्मक विकास किस तरीके से पाया जाता है। सबसे पहला स्थायित्व। इस अवस्था में हम देखते हैं कि मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता आ जाती है, यानी किशोर और किशोरियों के अंदर परिपक्वता देखने को मिलती है। तो किस तरीके से निर्णय लेना है, किस तरीके से किसी कार्य को करना है, इन सब का स्थायित्व देखने को मिलता है। वो अपने विवेक से उनके अंदर मतलब संवेग डेवलप हो जाते हैं। तो इसके फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि वो अपने निर्णय से यानी अपने उसके माध्यम से जो भी निर्णय ले सकते हैं, उनके अंदर संवेगों पर समझदारी आ जाती है। तो इस तरीके से वो स्थायित्व देखने को मिलता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि दूसरों के प्रति सहानुभूति भावना रखता है, अपने दूसरों के प्रति किस तरह की धारणा रखना, ये सारी बातें हमको इस अवस्था में देखने को मिल जाती हैं और स्थायित्व के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। सेकेंड है व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व का निर्माण, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इस अवस्था में देखने को मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि जब इस अवस्था में व्यक्तित्व अच्छा हो रहा है, यानी कि किशोर या किशोरी जो भी है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वह किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, उनमें जो निर्णय क्षमता है वो भी सही से पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र में किसी पहलू में अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व अच्छा है। लेकिन इसके परिणाम इसके विपरीत अगर हम देखेंगे कि किशोर और किशोरी जो भी है वो सामाजिक और शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है, तो इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। यह आएगा कि वह किसी भी निर्णय को सही से नहीं ले पाते, यहाँ तक अपने लिए क्या सही है क्या गलत है इस बात की भी परख नहीं कर पाते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर व्यक्तित्व का निर्माण अच्छा होगा तो वो किसी भी कार्य को या निर्णय को अच्छे से कर पाते हैं। अगर इसका निर्माण सही से नहीं होता तो किसी भी कार्य या निर्णय को अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक है, अगला आ जाता है इसमें सामाजिक सम्मान। सामाजिक सम्मान, ठीक है। सामाजिक सम्मान की जो इच्छा है वो इस अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है, किशोर किशोरी जो भी होते हैं वो अपने द्वारा किए गए कार्यों की हमेशा सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते हुए चाहते हैं कि दूसरों की दृष्टि में वो कार्य सराहनीय हो, दूसरे उस कार्य को सम्मान की दृष्टि से देखे। इसलिए वो हमेशा अच्छा या ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे उनको सामाजिक सम्मान मिले। अगर कुछ कार्य गलत होता है, अनैतिक होता है, तो समाज इसके विपरीत जाकर उनको असम्मान भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर इस अवस्था में सामाजिक सम्मान देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि 12वीं या 10वीं किशोर अवस्था की एज में आती है और इसमें वो कोशिश करते हैं कि हम इतने अच्छे अंक लाए, इतने अच्छे नंबर लाए कि हम हमारे माता पिता और स्कूल या अन्य लोगों के प्रति सम्मान की भावना हमको देखने को मिले। तो यही सामाजिक सम्मान किशोर अवस्था में देखने को मिलती है जो उसके संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता है। अगला है चेतना और
जागरूकता, चेतना और जागरूकता। ठीक है, इस अवस्था में चेतनशील अवस्था के तौर पर और जागरूक अवस्था के तौर पर कह सकते हैं कि जागरूकता आ जाती है अपने प्रति, हमको किस तरीके से दिखना है, हमको कैसा कार्य करना है, हमको हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इन सब कार्यों के प्रति क्या देखने को मिलती है, उनकी जागरूकता देखने को मिलती है। इस संदर्भ में कहेंगे आकृति स्वास्थ्य सम्मान धन प्राप्ति शैक्षिक सफलता सामाजिक सम्मान। ठीक है, सामाजिक सम्मान। तो इस तरीके से चेतना अपनी आकृति, अपने रंग रूप बनावट, अपने स्वास्थ्य, अपने खुद के सम्मान, अपनी धन प्राप्ति, अपनी शैक्षिक सफलता जैसे बात करती है, जैसे सामाजिक सम्मान, इन सभी प्रति की चेतना रहती है और जागरूकता रहती है किसी न किसी कार्य को करने की। तो इस अवस्था में ये चीजें पाई जाती हैं। फिर हम जैसे अगले बात करेंगे कि इस अवस्था में जिज्ञासा भी रहती है, किसी भी कार्य को करने की, किसी भी प्राप्त को पाने की हमेशा एक जिज्ञासा देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगला और लास्ट इसमें व्यावहारिक अस्थिरता। इस स्थिति में देखते हैं कि क्या होता है किशोरावस्था में, संवेग तीव्र होते हैं, संवेगों पर नियंत्रण भी नहीं पाया जा सकता। तो इस तीव्र स्थिति में व्यावहारिक अस्थिरता भी देखने को मिलती है। किशोर किशोरियों के अंतर्गत व्यावहारिक स्थिति या अस्थिरता आनी इस अवस्था में स्वाभाविक हो जाती है। हम देखते हैं एक ही कार्य को करने पे अलग अलग व्यवहार देखने को मिलता है। एक ही कार्य में अलग अलग व्यवहार से हम कह सकते हैं क्या आता है यहाँ पर व्यावहारिक अस्थिरता देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये है किशोर अवस्था, जिसके अंतर्गत हमने संवेगात्मक विकास के बारे में जाना कि इस अवस्था के अंतर्गत स्थायित्व देखने को मिलता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उस व्यक्तित्व के निर्माण के फलस्वरूप अपने कार्यों का उसमें कह सकते हैं कि किस तरीके से परिणाम निकल पा रहे हैं। सामाजिक सम्मान की भावनाएं आती है, चेतना और जागरूकता पाई जाती है और व्यावहारिक अस्थिरता देखने को मिलती है। तो ये है हमारा किशोर अवस्था, जिसके अंतर्गत संवेग तीव्र होते हैं और इसमें संवेगात्मक विकास देखने को मिलता है। और ये बीच की अवस्था है, जिसमें ना तो लड़के लड़की बच्चे होते हैं, नहीं प्रौढ़ होते हैं। इसमें अब अपने आप को जीवन के प्रति तालमेल बिठाने की कोशिश। ये था अब इसके रिगार्डिंग आज का आपका होमवर्क है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास को स्पष्ट। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से पाया जाता है, जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना होमवर्क करना है। फ्रेंड्स, इस कोविड समय में हमको सावधान सतर्क रहनी है, बचाव की जरूरी तरीके से पालन करना है और शीघ्र हमको हमारा वैक्सीनेशन अवश्य करवाना है, ताकि इस बीमारी से हम बचे हुए रहेंगे और इस बीमारी को जल्दी से हमारे जिंदगी से दूर कर पाएंगे। थैंक यू।